नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुड़ी स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है टारगेट एट जीओवी जॉब्स। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग का आज अपना टॉपिक है दोस्तों लुप्त आकृति का पता करना। यानी आपको कोई एक आकृति दी हुई होगी, उसका कोई एक पार्ट आपको मिसिंग दिया हुआ होगा और वो पार्ट नीचे आपको जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे उनमें से किसी एक ऑप्शन में होगा और वही ऑप्शन आपको ढूँढना है और आपको देखना है कि अगर उस आकृति को अपन मेन आकृति में जहाँ मिसिंग है वहाँ पे रखेंगे, तो क्या वो आकृति की जो कंडीशन वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं हो रही है? यही चीज़ होती है आपको लुप्त आकृति का पता करना दोस्तों। ये जो टॉपिक है दोस्तों आपके लगभग हर एग्ज़ाम्स में आता है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और दोस्तों इसमें 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं दोस्तों। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ में। आज अपन दोस्तों इसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। क्वेश्चंस के माध्यम से अपन सीखेंगे कि इसको सोल्व कैसे करते हैं और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों आप ज़रूर कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना दोस्तों ना भूलें। अब स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न है लिखा हुआ है श्रेणी को पूरा करना। देखो दोस्तों पहले में क्या दिया है, 4 स्क्वायर दिए गए हैं अपने को। ऊपर देखो ये क्या दिए गए हैं, 4 क्या दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर दिए गए हैं। इन स्क्वायर्स के अंदर कॉर्नर में देखो एक स्क्वायर और दिया गया है जो पूरा भरा हुआ है, यानी फिल है वो ब्लैंक है, सॉरी फिल है वो ब्लैक कलर का भरा हुआ है दोस्तों। तो देखो अपन यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं, ये बना लिया। अब देखो अपन कंडीशन को लगा के देखते हैं इसमें कैसा दिया हुआ है। देखो मैं इस ब्लैक वाले की बात करूं जो अंदर स्क्वायर दिया, पहले कहाँ था, यहाँ पे 1 नंबर में यहाँ पे था। फिर सेकंड आकृति है दूसरे नंबर में, इसकी बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे चला गया। तीसरे में कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। यहाँ पे देखो यहाँ पे चला गया। चौथे में बात करूँ तो कहाँ आ जाएगा, चौथे में यहाँ पे। अब देखो इन 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से क्या यहाँ पे ब्लैंक वाला किसी में सॉरी जो फिल वाला है वो किसी में आ रहा है? देखो इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। इन तीनों में इस कॉर्नर में आ रहा है, इसका मतलब इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। अब बात करते हैं देखो दोस्तों, ये तो अपना कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं अपन एरो की। सबसे पहले एरो कहाँ था, फर्स्ट वाले में यहाँ पे था। सेकंड वाले में एरो कहाँ आ गया, यहाँ बीच में आ गया। एरो की बात कर रहे हैं तो ये सेकंड वाले में यहाँ पे आ गया। अब थर्ड वाले की बात करूँ तो थर्ड वाले में एरो कहाँ पे आ गया, ये थर्ड वाले में एरो यहाँ पे आ गया। मतलब कितना घूम रहा है, पहले कॉर्नर में, फिर बीच में, फिर कॉर्नर में, फिर कहाँ पे, बीच में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चौथा वाले में एरो कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब देखो इन चारों में से एरो चौथे वाले में यहाँ आ रहा है क्या, सब में यहाँ पे है एरो। इसका मतलब दोनों कंडीशन तो ये तीनों ऑप्शन ही फुलफिल कर रहे हैं। अब बचा अपने पास एक डॉट। क्या बचा दोस्तों, डॉट। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार, इसको मिटा के फिर डॉट वाला अपन और देख लेते हैं। तो डॉट वाले से अपने को पता चल जाएगा ये चीज। देखो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। फर्स्ट वाले में डॉट कहाँ पे था दोस्तों, देखो यहाँ पे था। थोड़ा सा मोटा में बना दूँ आपके लिए। पहले वाले में डॉट कहाँ, यहाँ पे। सेकंड में कहाँ चला गया, यहाँ पे। थर्ड में कहाँ चला गया, यहाँ पे। तो चौथे में कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। भाई यही कंडीशन हो रही है कि नहीं हो रही, ये पहले वाले में यहाँ, दूसरे वाले में यहाँ, तीसरे वाले में यहाँ, चौथे में कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। अब देखो क्या इसके अंदर डॉट है वो ऊपर में है, नहीं है। भाई कंडीशन तो यही तो बन रही थी भाई, ये यहाँ पे होना चाहिए, ये बीच में होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, ऐसी आकृति। देखो अब चौथे वाले में आकृति कैसी मिलेगा अपने को, ऐसी आकृति मिलेगी। तो क्या दूसरी ऐसी आकृति है, नहीं है। तीसरी है, नहीं है। चौथी है, बिल्कुल है सर। तो चौथी है तो उत्तर ही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है देखो दोस्तों, इसमें आपको एक मिसिंग आकृति दी हुई है, वही मिसिंग आकृति अपने को ढूंढनी है। देखो अब मैं बात करूं दोस्तों, एक चीज बताओ, अगर इसको अपन खोल ले थोड़ा सा, ये जो आकृति अपने को दी हुई है इसको अपन खोल ले तो बाहर तो क्या दिया हुआ है, अंदर तो सॉरी बाहर क्या दिया हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल के अंदर क्या दिया हुआ है दोस्तों, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर दिया हुआ है, देखो इस तरह का। और इस स्क्वायर के क्या है, 4 ऑप्शन है, 4 पार्सन, इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया दोस्तों, इसके 4 पार्ट कर दिए हैं। तो देखो 3 पार्ट तो दोस्तों इसमें दिए हुए हैं, ये वाला दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है और ये वाला भी दिया हुआ है। मिसिंग कौन सा है, ये वाला। भाई ये तीनों तो दिए हुए ही हैं, मिसिंग कौन सा है, ये वाला।
अब देखो अपने को इन चारों नीचे जो ऑप्शन में आकृति दी हुई है उनमें से वो पार्ट ढूंढता है जिसमें कॉर्नर में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर। इन स्क्वायर कहाँ आएगा, यहाँ पे देखो स्क्वायर इसमें है नहीं है, क्या यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, यहाँ है, यहाँ भी। इसका मतलब क्या हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं दोस्तों। अभी तो तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखो ये देखो इस सेकंड ऑप्शन को चेक करो, ये जो एक टेढ़ी लाइन दी हुई है क्या इन तीनों में दी हुई है क्या, इनको मैं मिटा देता हूँ। टेढ़ी लाइन जो दी हुई है दोस्तों, ये वाली तिरछी लाइन क्या तीनों में दी हुई है, कहीं पे भी नजर नहीं आ रही। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कट गया। इसमें देखो ये जो सीधी लाइन दी हुई है क्या, बिल्कुल तीनों में है। इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा। एक चीज देखो दोस्तों, ये अंदर जो स्क्वायर दिया गया, स्क्वायर में क्या लिखा गया है, देखो दोस्तों जीरो लिख दिया इस ऑप्शन में। इस इनमें कहीं कोई जीरो है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखो ये स्क्वायर ब्लैंक है, स्क्वायर ब्लैंक है। यहाँ पे पॉजिटिव है, देखो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस, तो प्लस के बाद में क्या आएगा जीरो, प्लस के बाद में जीरो आ रहा है और जीरो के बाद में प्लस आएगा तो वो भी आ रहा है। कौन सी आकृति सही हो गई, नंबर 4। कौन सा आपका ऑप्शन सही हो गया, 4 नंबर का। यानी कि आपको वो सारी कंडीशंस देखनी है। आपको ऑप्शन देख के ऑप्शन रिजेक्ट करना शुरू कर देना, उसके बाद जो बचा वही ऑप्शन होगा। चाहे तो आप चेक कर लेना, एग्जाम में आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं होगी। आप ऑप्शन देखते जाना, जो ऑप्शन कट रहा है उसको काट देना, जो बच गया वही सही होगा। अगले प्रश्न है, देखो इसमें दिया आपको दर्पण आकृति पता करनी है। क्या कौन सी आकृति पता करनी है आपको, सॉरी दोस्तों इसमें दर्पण आकृति नहीं है, आपको वही मिसिंग आकृति आपको पता करनी है। अपने ये दोनों क्वेश्चन हो गए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं दोस्तों, क्योंकि ये जो है आपकी दर्पण आकृति नहीं पता करनी इसमें। तो इसमें क्या करना था अपने को, मिसिंग आकृति पता करनी है। अब देखो ये एक क्या दिया हुआ है अपने को, स्क्वायर दिया हुआ है। इसी स्क्वायर के अंदर क्या दिया है दोस्तों, एक और स्क्वायर दिया है। अगर मैं इसको पूरा बना दूं सेपरेट, तो ये ऐसे बनेगा, फिर क्या होगा, ये ऐसे बनेगा। भाई तीनों तरफ दिए हुए, इसका मतलब क्या होगा, ये ऐसे भी बन जाएगा। ये पूरी आकृति है। अब अपने को क्या करना है, अपने को आकृति कौन सी ढूंढनी है, नीचे का पोर्शन। यानी कि मैं अगर इसको वैसे मिटाऊं, देखो तो अपने को कैसी आकृति चाहिए, ये आकृति चाहिए। अब अपने को ऐसी आकृति अपने को ढूंढनी है। ये वाली ऐसी आकृति है क्या, नहीं है। ये वाली ऐसी आकृति है क्या, ये वाली है, नहीं है, क्योंकि ये तो इस कॉर्नर पे है। ये भी नहीं है। क्या ऐसी वाली आकृति है, नहीं है। अब देखो ये दोनों आकृति क्या हो रही हैं, सेम हो रही हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ही हो जाएगा। आप सीधा पता कर लो, या आप इस ऑप्शन को देख लो कि अगर मैं इस आकृति को यहाँ पे रखता हूँ तो क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। ये टेढ़ी वाली लाइन भी है, ये अंदर भी स्क्वायर बन रहा है, बाहर वाला स्क्वायर भी पूरा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको क्या करना है, श्रेणी को क्या करना है दोस्तों, पूरा करना है। श्रेणी को पूरा करना है। अब श्रेणी को कैसे पूरा करना है, देखो ये 4 3 है अपने पास, चौथा अपने को ढूंढना है कि लास्ट में जाके वो कैसा बन जाएगा। अगला अपने को ढूंढना है कि वो कैसा बन जाएगा। देखो सबसे पहले ये तैयार हुआ, आधा तैयार हुआ भाई। सबसे पहले क्या हुआ, देखो ये तैयार हुआ। दूसरी बार में क्या हुआ, देखो इसकी बात करूं तो ये यहाँ पे लग गया, ठीक है। तीसरी बार में बाहर से लग के यहाँ तक एक लाइन आ गई। अब चौथी बार में क्या होगा भाई, ये लाइन जो है ये कंप्लीट हो जाएगी, ये लाइन जो हो कंप्लीट हो जाएगी। अब ऐसी आकृति किसमें दी हुई है, ये टेढ़े हैं देखो तीनों ही, ये और ये आकृति भी एक है, ये और ये आकृति भी एक है। लेकिन दोस्तों अपने को ऑप्शन प्रश्न में क्या दी हुई है, टेढ़ी आकृति। तो पता कौन सी करनी है अपने को, टेढ़ी आकृति। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 3 सही हो गया। आपको आकृति को पूरा करना है और जो मैच हो रही है वही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ये पूरी तो इसमें भी दी हुई है, लेकिन अपने को क्या चेक करना है, अपने को टेढ़ी वाली लाइन करनी है दोस्तों। क्या करनी है, चेक करनी है टेढ़ी वाली लाइन। तो अपन अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं कोई चीज प्रश्न समझ में आए तो आप क्या करना, वीडियो को रिपीट करके देख लेना। तो वीडियो को रिपीट करके देखने से क्या होगा दोस्तों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो दोस्तों ये वाला भी प्रश्न है कि चौथी जो आकृति होगी वो कैसी होगी। देखो ये अपने को एक आयत बना दिया इसने, ये आयत दिया है, इसमें एक दे दिया एरो और फिर दे दिया एक लाइन। देखो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ पे 3 लाइन है। मतलब ये जो आकृति होगी
ये वाली अपन आकृति बना लेते हैं। उसमें कितनी लाइनें होंगी और किस तरफ होंगी? देखो ये नीचे की तरफ है, पहले नीचे की तरफ है, फिर ये घूम के यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे आ गया। तो अब इस तरफ 4 लाइनें होंगी। भाई इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इसमें कितनी होंगी? 4। अब देखो इस तरफ 4 है, इसमें है क्या? नहीं है, तो ये कट गया। यहाँ इसमें क्या है? 3 है क्या? 4 है, नहीं है, 3 है, तो ये भी कट गया। अब बचे दोनों ये ऑप्शन। कौन से ऑप्शन बचे? ये दोनों। देखो एरो कहाँ था? एरो का निशान यहाँ पे लिखो, पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे हुआ। अब क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ एरो कौन से में है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो 1 नंबर ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। भाई ये ऐसा बनेगा और ये ऑप्शन क्या है दोस्तों? सेम है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। ये चित्र देख लिया। कहा दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा जबकि दर्पण पी क्यू स्थिति पर रखा हो? दोस्तों इसमें पी क्यू ने दिखाया नहीं, लेकिन उसको वर्टिकली जो रखा गया है, और वर्टिकली रखे सामने ये आपको एक इमेज रखी गई है, तो ये कैसी दिखाई देगी ये आपको पता करना है। तो देखो इसको पता करने के लिए आपको क्या करना है? आपको पता है दोस्तों, कोई चीज जब अपना क्या रखा हो, जो दर्पण जो हो वो रखा हो आपका हॉरिजेंटली, सॉरी वर्टिकली, हॉरिजेंटली नहीं वर्टिकली रखा हुआ हो, और उसके सामने कोई इमेज है, तो इमेज क्या होगा? दायां पोर्शन तो बदल जाएगा बाएं पोर्शन में, यानी कि जो चीज दाएं तरफ है वो तो दिखाई देगी बाईं तरफ, और जो बाईं तरफ है वो दिखाई देगी आपको दाईं तरफ। यानी सिर्फ इमेज में इतना ही चेंज होगा कि मैं बात करूं, देखो ये वाला, अब ये सर्कल है, सर्कल को चाहे आप दाएं तरफ से देखो चाहे बाएं तरफ से, वो तो सर्कल ही दिखाई देगा। लेकिन मैं बात करूं अंदर वाली इस आकृति की, इस त्रिभुज की बात करूं, तो देखो त्रिभुज का ये क्या है? लेफ्ट है, और ये क्या है? राइट है। मैंने बताया कि जब ये दर्पण में दिखेगा तो लेफ्ट वाली क्या हो जाएगी दोस्तों? राइट हो जाएगी। तो ये कैसा बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा ये। अब सर्कल जो है इसको तो किसी तरफ से देखो सेम ही होगा, तो ये आकृति कैसी बन जाएगी? ऐसी बन जाएगी। तो क्या पहले के समान है? नहीं है। दूसरे के समान है? नहीं है। तीसरे के समान है? नहीं है। चौथे के समान है तो बिल्कुल चौथा ऑप्शन सही हो गया। देखो सर्कल तो ऐसा एज इट इज दिखेगा। अब जो त्रिभुज जो अंदर दिया हुआ है उसका दायां पोर्शन देखो क्या है? दायां पोर्शन ये वाला है। इस टाइम जब दर्पण में नहीं रखी हुई, उसको जब खुद को देख रहे हैं, तो ये क्या है? दायां पोर्शन ये है। अब ये दायां पोर्शन जो ये वाला जो पोर्शन है किधर बन गया? लेफ्ट के अंदर, यानी बायां पोर्शन बन गया। और जो ये बायां पोर्शन था ये जाके क्या बन गया? दायां पोर्शन बन गया। तो आपको ये देखना है कि जब इमेज अपन किसी दर्पण में देखेंगे तो दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देगा और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देगा। और अगर वाटर इमेज की बात करें, वाटर में देखेंगे तो ऊपर की चीज नीचे की तरफ दिखाई देगी और नीचे की चीज ऊपर की तरफ दिखाई देगी। समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में भी दर्पण आकृति है। जैसा दोस्तों मैंने बताया कि इसमें सिर्फ दाएं जो दिख रहा है वो बाईं तरफ दिखेगा, और जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ दिखेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा इसमें। अब देखो ऑप्शन चेक कर लो। पहले पहले की बात करूं मैं, तो प्लस वाला देखो किधर है? इधर। अब ये किस तरफ है? भाई ये देखो इसके अंदर जो भी है ये इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे एक छोटा सर्कल है। तो ये प्लस किधर चला जाएगा? अब आकृति कैसी बन जाएगी दोस्तों? आकृति कुछ यूं बन जाएगी, प्लस वाला इधर आ गया, ये जीरो इधर चला जाएगा, ये छोटा जीरो इधर, और त्रिभुज क्या हो जाएगा? इधर। देखो इसमें त्रिभुज चेंज इसलिए हो रहा था कि त्रिभुज क्या था? टेढ़ा था, इसलिए दाया बाया। अब आप इस त्रिभुज को चाहे ये त्रिभुज है, इसको चाहे बाएं तरफ से देखो चाहे दाएं तरफ से देखो, सेम ही दिखाई देगा, सेम ही दिखाई देगा। तो देखो ऐसी आकृति कहाँ पे बनी हुई है? देखो ये प्लस है, प्लस के पास में यहाँ पे त्रिभुज चला गया ये वाला, तो ये तो नहीं होगा। भाई आकृति तो चेंज तो नहीं होगी ना, आकृति तो वैसी ही दिखाई देगी, बस दाएं बाएं चेंज होगा। तो देखो ये और ये आकृति सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। ये प्लस है, ये सर्कल बड़ा है, ये छोटा सर्कल है, ये त्रिभुज है, तो ऑप्शन 3 नंबर ही सही हो गया। चौथे को चेक कर लो आप। देखो यहाँ पे जो त्रिभुज था, ये यहाँ पे जो त्रिभुज था ये ऊपर थोड़ी चला जाएगा, नहीं जाएगा, कट गया। अगर इमेज होती, वोटर इमेज होती, तब वो ऊपर चला जाता, यहाँ नहीं जाएगा। अब देखो चौथे ऑप्शन की बात करो, त्रिभुज यहाँ था, इसमें भी यहाँ चला गया, ऐसा थोड़ी होगा, नहीं होगा। वोटर इमेज में ऐसा होगा कि नीचे की चीज ऊपर दिखाई देगी, ऊपर वाली नीचे दिखाई देगी, जबकि दर्पण में ऐसा नहीं होगा। दर्पण में जो दाईं तरफ है वो बाईं तरफ दिखाई देगा, जो बाईं तरफ है वो दाईं तरफ दिखाई देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दर्पण आकृति का ही, तो वही चीज आपको सेम फॉलो करनी है दोस्तों। आपको क्या करना है? आपको क्या चेक करना है? देखो
इसमें एक चीज और दे दी गई, देखो ये लाइन है ऐसे दी गई है। अब ये लाइन है ना दोस्तों, ये कैसे दिखेगी, ये लाइन दिखेगी कुछ यूं, ये लाइन किस तरह दिखेगी, कुछ यूं दिखेगी। अब देखो ऐसी लाइन किन किन ऑप्शन में दिख रही है, पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, अब बचे क्या, तीसरा और चौथा। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये देखो इसमें ऊपर क्या दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया गया, इसको हम चतुर्भुज बोल रहे, चाहे एक सर्कल वो बोल रहे, इसको स्क्वायर बोल रहे, ठीक है, टेढ़ा स्क्वायर बना दिया है। ये देखो ये ऊपर की तरफ का, क्योंकि मेन इमेज में कहाँ है, नीचे की तरफ, तो नीचे की चीज ऊपर थोड़ी आएगी, नहीं आएगी, दर्पण इमेज में नहीं, वोटर इमेज में आएगी, तो ये भी कट गया। ऑप्शन कौन सा बच गया, 3 नंबर। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, 3 नंबर। तो आपको दर्पण इमेज में यही चीज पता रखनी है कि दाई चीज तरफ है वो बाई तरफ दिखाई देगी, और जो बाई तरफ मेन आकृति में है वो दाई तरफ दिखाई देगी दर्पण में। वोटर इमेज में दाएं बाएं कोई चेंज नहीं होगा, वोटर इमेज में क्या होगा, नीचे की चीज ऊपर दिखाई देगी, ऊपर वाली चीज नीचे दिखाई देगी। अगला प्रश्न है वही दर्पण आकृति का है, देखो सबसे पहले चेक करो, प्लस कहीं इसमें नीचे आएगा, प्लस और जो बड़ा सर्कल है, प्लस और जो सर्कल है वो नीचे की तरफ अगर किसी आकृति में है तो वो सीधी सीधी गलत होगी। देखो इस पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है, दूसरे वाले में क्या सर्कल जो हो नीचे आ गया है तो कट गया। तीसरे वाले में तो एक आकृति गायब, तीन ही आकृतियां दिखाई गई, देखो तो ये भी कट गया। अब बचा कौन सा, पहला और चौथा। अब एक चीज बताओ, देखो यहाँ पे जो ये बराबर वाला चिन्ह था मेन आकृति में तो नीचे था, इसमें ऊपर चला गया तो यही घट गया। कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 1। मतलब ऐसा अपने को तरीका है ढूंढना है, ऐसा तरीके से अपने को क्वेश्चन करना कि कम से कम टाइम लगे। अब इसको चाहिए तो आप चेक कर सकते हो, देखो मेन आकृति में प्लस किस तरफ था, लेफ्ट की तरफ, अब कहाँ चला गया, राइट की तरफ। मैं सर्कल की बात करूं, मेन आकृति में कहाँ था, मेन आकृति में था राइट की तरफ, अब कहाँ चला गया, लेफ्ट की तरफ। नीचे दोनों है वो चेक कर लो, बराबर का था वो किस तरफ था, राइट की तरफ, अब कहाँ चला गया, लेफ्ट की तरफ। और जो त्रिभुज था पहले कहाँ था, लेफ्ट की तरफ, अब कहाँ चला गया, राइट की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न भी दर्पण आकृति का ही है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या दे दिया, इसमें छोटी सी चेंज कर दिया गया, यहाँ पे अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। अपन जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे जब दर्पण कहाँ रखा हो, अपना इस तरह से रखा हुआ हो, कहाँ रखा हो, वर्टिकली रखा हुआ हो। अब यहाँ पे दर्पण को क्या रख दिया दोस्तों, हॉरिजेंटली रख दिया। अब ये हॉरिजेंटली रख दिया तो ये कैसे हो गया, ये हो गया एक वाटर की तरह। यानी अब क्या चेंज यहाँ पे अगर अपने को देखना है तो कैसे देखना है, ऊपर नीचे चेंज होगा। अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है, ऐसे आपको आप समझने में कंफ्यूज हो रही हो कि सर आपने तो दाएं बाएं बताया था, यहाँ भी दर्पण है तो अब ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक छोटी सी चीज करनी है कि ये जो मेन इमेज है उसको वैसे ही बना लेना है। जैसे मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे मैंने क्या बना दिया दोस्तों, दर्पण बना दिया, ठीक है, ये कोई रखी हुई है, ये मैंने इसको ऐसे बना दिया। अब देखो ये दर्पण कैसे हो गया, वर्टिकली हो गया ना भाई। इस आकृति को था, इस आकृति को मैंने घुमा दिया, तो अब ये क्या हो गया, बी, और ये क्या है, ए। अब देखो समझ में आ गया होगा, मैंने आकृति को ऐसे घुमा दिया। अब आकृति को जब ऐसे घुमा दिया, मैंने बताया था जब दर्पण कहाँ रखा हो, वर्टिकली रखा हुआ हो। अब यहाँ पे दर्पण क्वेश्चन में क्या दे दिया, हॉरिजेंटली दे दिया। अब अगर यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो रहे हो, हॉरिजेंटली दे दिया तो वाटर इमेज की तरह ही काम करेगा, नीचे दिखाई देने वाली चीज ऊपर की तरफ, ऊपर दिखाई देने वाली नीचे की तरफ। लेकिन कंफ्यूज हो गए तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको क्या करना है, आकृति को चेंज कर लेना है। अब आकृति को आपने घुमा लिया तो आकृति कुछ यूं बन गई, आकृति यूं बन गई, तो दाएं की तरफ जो चीज थी वो किस तरफ होगी, बाएं की तरफ। यानी जो मुंह ये इस तरफ खुला हुआ है, अब कहाँ खुल जाएगा, ये खुल जाएगा इस तरफ। तो कौन सी आकृति में इस तरफ मुंह खुलेगा, तो ये आकृति देखो कैसे बन जाएगी, ऐसे थी, ऐसे बन जाएगी भी। अब देखो जब ये आकृति ऐसे बन जाएगी तो जितना अपने को अपन ने इसको घुमाया ना, वैसे ही इसको वापस घुमा दो, इस वाली आकृति को, इस वाली आकृति को वापस घुमाएंगे तो नंबर 3 ऑप्शन बन जाएगा अपना। कैसे बन जाएगा, ऐसे नहीं कि आपने इसको ये देखा और ऑप्शन ए सही कर दिया, ए नहीं, आपने मेन आकृति को भी तो घुमाया। अब मेन आकृति को जितना आपने घुमाया, अब जो उत्तर आकृति है उसी को आपको वापस उतना ही घुमाना पड़ेगा जितना मेन आकृति को घुमाया। या फिर आप ऐसे देख लो कि जब दर्पण कहाँ रखा हुआ हो, हॉरिजेंटली रखा हुआ हो, तो वो वाटर इमेज की तरह ही काम होगा। यानी ऊपर की चीज नीचे की तरफ और नीचे की चीज ऊपर की तरफ। देखो इसमें देखो इसका मुंह कहाँ खुला हुआ है, ऊपर की तरफ, अब कहाँ खुलेगा, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ किसमें खुल रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में। नहीं समझ में, वीडियो को रिपीट करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं आए तो कमेंट करके बता देना, दोबारा मैं बता दूंगा आपको, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कर देना। इस प्रश्न की बात करते हैं, देखो दोस्तों इसमें भी क्या है, आपको मिसिंग आकृति पता करनी है।
थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको दोस्तों। देखो, अब आपको क्या करना है, आपको वही चीज पता करनी है कि बाहर तो एक स्क्वायर दिया है, अंदर एक सर्कल दिया है और लाइंस दी गई हैं। अब देखो दोस्तों, एक चीज आपको इसमें पता ये रखनी है कि देखो, ये मैं आपको एक स्क्वायर बना देता हूँ, इसमें कुछ चार लाइंस ऐसे दी हुई हैं। चार लाइंस क्या दी हुई हैं दोस्तों, ऐसे दी हुई हैं। अब देखो, इन चार लाइंस के अंदर में क्या बनाया हुआ है भाई, ये चार लाइन ऐसे दी हुई हैं, खड़ी लाइन भी है, फिर एक सर्कल दिया गया है अंदर, फिर इसमें लाइंस दी हुई हैं। अब देखो, जो सर्कल जो है ना, इस हर सर्कल के जितने पोर्शन हो रहे हैं, उन सारे पोर्शंस में क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ ना कुछ है। कुछ ना कुछ का मतलब एक डॉट है, या फिर एक ब्लैंक छोटा सा सर्कल है, और एक फिल सर्कल है। देखो चौथे ऑप्शन में देखो, कहीं पे आपको दिख रहा है क्या खुला हुआ सर्कल? नहीं दिख रहा। जबकि प्रश्न में देखो, हर जितने भी पोर्शन हुए हैं वृत्त के, सर्कल के जितने भी पोर्शन हुए उनमें या तो डॉट है या फिर ब्लैंक सर्कल है, छोटा सा सर्कल है। चौथे ऑप्शन में सिर्फ डॉट है, एक पोर्शन ब्लैंक है, जबकि ब्लैंक नहीं होना चाहिए, इसमें सर्कल होना चाहिए। चौथा ऑप्शन तो वैसे ही कट गया। अब देखो दोस्तों, छोटी सी चीज पकड़ो, यहां से बात करो। देखो, पहले क्या है, डॉट है, फिर क्या है, सर्कल, फिर डॉट सर्कल डॉट सर्कल। यहाँ पे जो आकृति आएगी, तो वो सर्कल के बाद में क्या आएगी, डॉट आएगी दोस्तों, सर्कल के बाद में डॉट आएगी। अब देखो दोस्तों, इस आकृति को रखे, देखो इस आकृति को यहाँ रखेंगे तो डॉट के बाद सर्कल के बाद में क्या, ये सर्कल ही आ जाएगा। वे सर्कल के, इसको ऐसे घुमा के नहीं, सीधा का सीधा ही रखना है अपने को, तो क्या आ जाएगा, सर्कल, तो ये कट गई। अब देखो, इसमें तीसरे में भी क्या रहा, सर्कल, तो ये भी कट गई। पहली वाली आकृति को घुमा के रखे, देखो तो डो सर्कल के बाद में डॉट भी आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है, सर्कल भी आ रहा है, जीरो भी बोल सकते हैं, वो भी आ रहा है। टेढ़ी लाइन थी, देखो ये वाली टेढ़ी लाइन ये भी आ रही है, सर्कल भी कंप्लीट हो रहा है, प्लस ये वाली जो लाइन है ये भी ऐसे हो रही है। इसका मतलब क्या बन रहा है, अपना कंडीशन फुलफिल रही है, अपना जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो रहा है दोस्तों। नहीं समझ में आया, दोबारा बता देता हूँ। किसी दोस्त को नहीं समझ में आया तो मैं इसको दोबारा बता देता हूँ आपको। आपको क्या करना है, आपको वो कंडीशन चेक करनी है, छोटी से छोटी कंडीशंस वो चेक करनी है आपको, कि कौन सी चीज है जो अपने को क्वेश्चन को सही करवा सकती है जल्दी से। तो देखो, सबसे पहले तो आपको ऑप्शन काटने शुरू कर देने हैं। ऑप्शन काटने शुरू कर दोगे, क्वेश्चन उतना ही ईजी हो जाएगा दोस्तों। सबसे पहले ये देखो कि सर्किल के जितने भी पोर्शन हुए उनमें या तो डॉट है या तो फिर जीरो है। जीरो मान लो, छोटे सर्किल से कंफ्यूज हो, या तो जीरो है या तो डॉट है। चौथे ऑप्शन में देखो, एक पोर्शन ऐसा है जिसमें डॉट है, और एक क्या है, कुछ नहीं है, ना तो जीरो है ना डॉट है, तो चौथा तो वैसे ही कट गया। तीन ऑप्शंस की बात करते हैं दोस्तों। तीन ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तो पहले वाले ऑप्शन के देखो, पहले वाला ऑप्शन कंडीशन फुलफिल कर रहा है। चलो सेकंड चेक कर लेते हैं, सेकंड वाले में देखते हैं। सेकंड वाले को जब दोस्तों अपन, इस सेकंड वाले को घुमा के रखना पड़ेगा अपने को, भाई इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। तो ये जो टेढ़ी वाली लाइन है ना दोस्तों, ये क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। टेढ़ी वाली लाइन क्या हो जाएगी दोस्तों, ऐसे खड़ी हो जाएगी। और खड़ी लाइन, तो ये जो टेढ़ी लाइन है ना, अभी तो ऐसे रखने के बाद ऐसी हो जाएगी। तो ऐसी तो इसमें कोई लाइन ही नहीं है जो यहाँ पे तो ये लाइन ऐसे ही हो जाएगी, इसके आगे की लाइन नहीं होगी, तो ये तो वैसे ही कट गया। तीसरे वाले को रखो, देखो हाँ, तीसरे वाला और पहले वाला जो है ना, ये दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। फर्क क्या है, सिर्फ डॉट का है इसमें। तो देखो, एक डॉट है एक सर्कल है, यानी या तो दो डॉट या फिर दो जीरो एक साथ नहीं आ सकते। ये इसके अंदर देखो, देख लो भले, डॉट है जीरो है, डॉट है जीरो है, डॉट है जीरो है। अब यहाँ पे जो जीरो है ना, ये वाला, इस जीरो के आगे डॉट आएगा, लेकिन जब ये इमेज रखेंगे तो जीरो के बाद में जीरो ही है, इसमें क्या है, डॉट है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी अपन कल के सेशन में और क्वेश्चंस देखेंगे अच्छे अच्छे। ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन थे दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी सजेशन आप दे सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू वेरी मच।